आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयू सिंह यूपी में। आप लोग देखिए, आज है गणेश चौथ का पूजा और हमारी सासू माँ बना रही हैं तिल का लड्डू। तिल का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आधा घंटा पहले इन्होंने धुल करके तिल रख दिया था, सुखाया भी नहीं था, मतलब बस धुल करके चलनी में उसको रखा गया था आधा घंटे के लिए। उसके बाद कढ़ाई में कढ़ाई रखा, कढ़ाई में उसे तिल डाल करके उसको मम्मी भूनने में लगी हुई थी और मैं अपना इधर आई मोबाइल लेकर के, चलो मम्मी इसको शूट कर लेती हूँ, मौका मिला है अच्छे से तो इसको मैं शूट करती हूँ। तो वही मम्मी बना रही थी तो मैं अपना लगी अपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने। और देखिए, गणेश चौथ में सबसे मुख्य जो प्रसाद होता है तिल का लड्डू और सिंघाड़े का आटा का हलवा, दोनों चीज़ बनता है यहाँ पे। उसके बाद सारे फल मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी, केला, सेब, संतरा, अंगूर, गाजर, बैर, मतलब जितने तरह का फल रख दीजिए, सब अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई मतलब मम्मी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करती हैं, सब मतलब जितने तरह का फल मिठाई हो सब कुछ आ जाता है हमारे यहाँ। और तो ये सब पूजा पाठ में, लेकिन सबसे मुख्य प्रसाद इसका ये तिल का लड्डू ही होता है, काला तिल है। और तिल देखिए, मेरी है मेरी सासू माँ इधर ठंड में भी नहा वहा के तुरंत आके नहा के वो पूजा पर बनाती हैं। हम लोग भी जब हमको भी बनाना होता है मैं भी नहा के ही आके बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती हूँ। पर नहा करके अपना मेकअप करके, मतलब तो मम्मी यहाँ पे अपना सिंदूर लगा के फटाफट आ गई हैं। और अपना ये देखिए, स्वेटर भी नहीं पहनी, ना साल ली हैं, करें कि ऊपर नीचे करें। और उसके बाद सास से बहू अपना आपस में अपना बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, इस वजह से मैंने वो सब आवाज़ नहीं डाला है। और यहाँ पे आ गया है टाइम, अब इतना पता नहीं कितना दूर ब्लैंक टाइप का हो गया है। अब मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, जो ब्लैंक है तो ब्लैंक है। उसके बाद टाइम आ गया सिंघाड़े का आटे का हलवा का। सिंघाड़ा का आटा का हलवा तो बहुत लोग बनाते होंगे अपने अपने तरीके से। हमारे मायके में तो जितना सिंघाड़ा का आटा उतना घी, कोई भी आटा जितना आटा उतना घी, जितना सूजी उतना घी, मतलब घी में ही बनता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखी कि मम्मी ऐसे हलवा बनाती थी। मैं जब पहली बार बना रही थी तो मैं सोचने लगी कि कैसा हलवा, बिना घी का हलवा कैसा। तो मैं उस टाइम में मैं मन में बना ली कि मैं खाऊंगी नहीं, ऐसा कोई हलवा बनाता है, ऐसा कोई हलवा खाता है। मैं पहली बार मैं ऐसे ही सोच रही थी। लेकिन जो ये तरीका हमारी सासू माँ का हलवा बनाने का है, इतना अच्छा तरीका कि आपको क्या बताएं। देखिए, बिना सूखा बिना घी का ये इन्होंने आटा भून लिया और इतना ये टेस्टी हलवा बनाती हैं, इतना टेस्टी कि आप लोगों को क्या बताएं। आप लोग इसको फॉलो करिए, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और ऐसा नहीं कि घी नहीं डाला जाता, घी डालती हैं मम्मी। आप लोग अभी आगे देखिए वो कब घी डालती हैं, कब घी का प्रयोग करती हैं। और आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये सिंघाड़ा का आटा का हलवा का जो रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा हलवा आप लोगों ने खाया भी नहीं होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसको देख करके। तो देख रहे हैं कि आटा यहाँ पे मम्मी ने भून के रख दिया है। अब मम्मी ने कढ़ाई रखा है गैस के ऊपर। अभी गैस मेरा ऑन नहीं है क्योंकि मेरा कढ़ाई अभी गर्म था। तो मम्मी ने चीनी डाला है सबसे पहले। उसके बाद मम्मी इसमें ऐड करेंगी पानी। देखिए पूरा, हाँ, इसमें गया पानी। अब उसके बाद मम्मी अपना ये गैस अब ऑन कर देंगी। आप लोग ऑन कर भी सकते हो। लग रहा है मम्मी आटा जब वो करने के लिए ली थी, आटा निकालने के, तो मम्मी ये हो गया गैस ऑन। अब इसके बाद अब आती सिंघाड़े के आटे के हलवे की बारी। अब देखिए, आप इसमें मम्मी ने पानी डाल दिया। आप पानी डाल कर खूब अच्छे से मिलाएंगी उसको, मतलब लपसी टाइप का बनाएंगी। लपसी आप लोग जानते हैं, लपसी लपसी किसको कहते हैं आप लोग देख लीजिए आगे किसको कहते हैं, वो क्या बताएं। एक लपसी भी एक रेसिपी है, आप लोगों को जानना होगा तो बताइएगा। लपसी मैं वो भी बना दूँगी। मेरे पापा कहते हैं कि लपसी बनाओ। पापा लपसी, पापा ऐसा लपसी बोले, जो आटा का हलवा बनाते थे इस टाइप का गीला टाइप का हो जाता है, उसको लपसी बोलते शायद। और ये सिंघाड़ा का आटा का हलवा का मम्मी अभी गर्म है तो इस वजह से पलटे से छू रही हैं। अब जब ठंडा हो गया तो देखिए अच्छे से पानी मिला करके इसको मम्मी अच्छे से खूब अच्छे से, अब जैसे लगता है सतुआ नहीं साना जाता है उसे सान रही हैं, लेकिन ये सतुआ नहीं है, ये सिंघाड़े का आटे का हलवा ही है। अब ये हलवा नहीं बना है, मतलब सिंघाड़े का आटा का, मतलब उसको अब लपसी बना रही है मम्मी। और ये देखिए इधर कढ़ाई में जो मेरा घी नहीं है अभी, चीनी और पानी है, वो अच्छे से अभी खौल रहा है। तो आप लोग इसको देखिए अच्छा से, एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक पल के लिए भी अपना पलक मत झुकाइएगा, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो आप लोग का हलवा ख़राब हो सकता है।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि फैमिली के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। एक एक जो छोटे छोटे जो त्यौहार पड़ते हैं, अभी देखिए आज है गणेश चौथ और घर में लग रहा कितना बड़ा सा त्यौहार है। अलग ही सी शाम से किचन की सफाई होने लगी है, पूरा चूल्हा वूल्हा पूरा स्लैब उलैब अच्छे से साफ़ उफ हुआ। आई है हमारी काम वाली पूरा अच्छे से साफ़ उफ करके गई हैं। मैंने उनको बस बता दिया कि अभी मम्मी बनाने आने वाली है प्रसाद, वो पड़ा अच्छे से साफ़ उफ करके चली गई हैं। उसके बाद मम्मी अब देखिए यहाँ पे घी का पैकेट खोल रही हैं। यहाँ पे घी का पैकेट मम्मी खोल रही हैं और ये घी अब जाएगा, ये जो पानी और चीनी का घोल है उसके अंदर। ये गया पानी और चीनी के अंदर। ये मम्मी पूरा जो पूजा पाठ का पूरा व्यवस्था लेकर के किचन में आई हैं कि फिर बार बार नीचे ना जाना पड़े पूजा वाले रूम में। अब ये गया उसके अंदर घी, देखिए ये अन्य के घी है, देसी के जो पैकेट वाला आता है। मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा रखा, यूज़ सामान मम्मी यूज़ नहीं करती हैं। मतलब ये होता है कि किसी भी हाथ से कोई भी कभी भी छू सकता है, तो पूजा पाठ में क्यों कैसा कि लेना, किसी तरह का क्यों दोष लिया जाए। अच्छे से इसको अच्छे से। अब देखिए मेरा ये सिंघाड़े के आटे का क्या हाल हो गया पूरा अच्छे से। अब आप लोग देखिएगा ये फटाफट हलवा, लेकिन आप लोग ऐसे ट्राई करिएगा, हलवा बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग इसको दूध में भी मिला के सब लोग खाते हैं व्रत में, लेकिन मुझे तो दूध का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही अब ये गया देखिए इसके अंदर। अब ये देखिए तुरंत ये सूखते जाएगा, तुरंत मिलाइए। अब मम्मी मिलाना शुरू कर देंगे। तो देखिए कहा गया है कि परिवार के साथ रहने में एक छोटा छोटा जो त्यौहार आदमी मनाता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें सास ससुर के साथ आदमी रहता है तो कुछ ना कुछ डेली सीखने को ही मिलता है कि कैसे ये क्या है, और इसका एक अलग ही महत्व होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें कि ये कैसे बनता, मैं ऐसे हलवा बनाना नहीं जानती थी। हमारे मायके में दूसरे तरीके से बनता है, यहाँ पे दूसरे तरीके से। हाँ, तो अब मैं एक नियम है कि जैसा सास करे ऐसे ही बहू को करना चाहिए, क्योंकि सास कभी अपनी बहू को गलत चीज़ नहीं सिखाएगी। ऐसा मेरी मम्मी हमको बताती थी। हमारी मम्मी, हम लोग अपने मम्मी को देखे हैं कि जैसी मेरी दादी करती थी, टू कॉपी आज तक मम्मी वैसे ही पूजा करती आई है। मतलब उसमें कोई मम्मी थोड़ा सा भी अपना नया नहीं जोड़ती है कि जैसा मेरी सास ने किया है वैसे ही करेंगे। और देखिए आज मेरी मम्मी इतना अपना, हम कहीं भी जाते मेरी मम्मी की इतनी तारीफ़ होती है। अभी हम लोग गाँव में चले जाएँ और बता दें कि हम लोग उनकी बेटी हैं, तो सब लोग कहते हैं कि उनके जैसे तो आज तक ना कोई औरत आई है ना कोई होगी बहू। और हम लोग की होता है कि सब अपनी माँ पे ही सब अपनी सारी बेटियाँ अपनी माँ पे ही हम लोग गए हैं कि जा कर के अपना हम लोग ससुराल संभालें। ससुराल से कोई अभी आज तक की कोई शिकायत नहीं। और मम्मी मेरी, सब लोग बताते हैं कि हम लोग 5 भाई बहन, मम्मी सबका दादा दादी पूरा परिवार, मतलब मम्मी को डेली 30-40 लोगों का खाना बनाना होता था, वो भी मिट्टी के चूल्हे पे मम्मी खाना बनाती थी। बच्चों को खाना खिलाना, सबको सब या बाबा को देखना, सब करना। उसके बाद मम्मी के सर के पल्लू अभी तक कोई नहीं देखा कि मम्मी के सर का पल्लू कभी गिरते हुए। मेरे भाई की शादी में फर्स्ट टाइम मम्मी को सब लोग देखे। मम्मी ने घूंघट थोड़ा सा अपना ऊपर कर दिया क्योंकि उस दिन मम्मी सास बनने वाली थी। और उस दिन बहुत लोग कहें कि आज मतलब शादी को 50 साल मम्मी के इस साल कंप्लीट हो जाएंगे। 50 साल हो गए शादी को, 50 साल में इनका पहली बार हम लोग इनका घूंघट सर पे से ऊपर देखने जा रहे हैं। अभी जून में मम्मी का 50 साल हो जाएगा। और ये उस माँ की बेटी हैं हम लोग, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखता है कि आप जाइए और आपकी माँ की तारीफ़ कोई करे। और ये सब चीज़ें हम लोग अपने मम्मी से सीखें कि जैसे सास करती है वैसे करो। सास ससुर का सेवा करना चाहिए कि जो कहते हैं वो आप करिए। हम ऐसे मेरी माँ ने किया है, वैसे हम लोग करेंगे। मम्मी मेरे घर की बड़ी बहू थी और मैं अपने यहाँ की बड़ी बहू हूँ, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरी माँ करती तो इसे मैं भी करूँ। मम्मी के जैसे तो मैं नहीं बन पाऊँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ। और हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरी माँ को हम लोग हमेशा हंसते हुए देखे हैं। हमेशा मेरी माँ हंसती रहती थी, उसी पे मैं भी गई मम्मी अपनी मम्मी की तरह हूँ। जैसे मेरी मम्मी हंसती है वैसे मैं भी हंसती हूँ। और क्या बोले अपनी माँ के बारे में, तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मेरे कहने का मतलब कि वहाँ पे मेरी माँ, यहाँ पे मेरी सासू माँ। सासू माँ मेरे यहाँ पे इतना आप लोग से बात करते करते
ये हलवा मेरी मम्मी का बन के तैयार हो गया, मेरी सासू माँ का। अब देख सकते हैं आप लोग कढ़ाई में कितना सुंदर ये हलवा दिख रहा है, और जितना सुंदर ये दिखने में लग रहा है उतना सुंदर ये खाने में भी है। और यकीन मानिए आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए कि इसमें मम्मी घी 2 जगह डाली है ऊपर से, एक बार पानी में, एक बार इसको भूनते समय आटे को, मतलब ये हलवा का जब रूप लेने लगा तब एक बार डाला गया है। उसके बाद साइड में सब अगल बगल मम्मी घी लगा के रख देंगी। तो बात कर रही थी मैं अपनी मम्मी की, तो मम्मी का कहना है कि जैसा सास करे वैसे बहू को करना चाहिए, क्योंकि एक सास अपनी बहू को कभी गलत चीज़ नहीं सिखाएंगी, क्योंकि बहू है कि जो इन पूरा परिवार आगे का, जो सास के बाद बहू का ही नंबर आ जाता है कि अपना अपना घर द्वार है, इसको संभालना है। तो ये करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब परिवार में जब बच्चा, मैं अपने पीहू को देख कर के, मेरी पीहू भी नई अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती है देख करके। बचपन से इसने देखा है कि मैं भी हूँ कि मम्मी का पूजा का टाइम हो रहा था, मैं चाय बना कर ले गई, पापा आ गए तो पापा का साइकिल का आवाज़ सुनते, तो ये शुरू से भी थे। अब मुझे ये बताते, मम्मी मम्मा ने पूजा कर लिया, चाय दे दो, नानी नहा के आ गई, नानी को चाय दे दो, बाबा आ गए, बाबा को खाना दो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारी बेटी बहुत ध्यान रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख रही है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना, बड़ों को केयर करना, दादा दादी का महत्व क्या है, इस बात को ये बहुत अच्छे से जानती है, और ये करती भी है और करेगी भी। उसके बाद सब लोग, हम लोग अपनी मम्मी से ये सब सीखा है, और मैं चाहती हूँ कि, और यहाँ पे देखिए हमारे सासू माँ ने अच्छे से ये हलवा बना दिया। ये मेरा हलवा, मम्मी का हलवा बन के तैयार हो गया। देखिए अच्छे से मम्मी थप 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 करके इसको बर्फ़ी की जैसे काट देती है मम्मी, प्रसाद के चढ़ाने के लिए, सबको बांटने के लिए ईजी रहता है। और उसके बाद अब मेरा हम लोग का हलवा तो कंप्लीट हो गया। आप लोगों से मैंने इतनी सारी बातें कर ली, अब बारी आ गई है, अब बारी आ गई है ये, अब मम्मी कढ़ाई धुलेंगे एक बार फिर से। फिर ये अब आ गया गुड़, ये गुड़ है, खजूर वाला गुड़ है। अभी तिल का, जो तिल मम्मी भून के रखी थी, तिल भून के मम्मी जो रखी थी, तो उस पर खजूर वाला गुड़ डाला जा रहा है कढ़ाई के अंदर। और ये देखिए, क्योंकि तिल का लड्डू तो सब लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कि, और मैं वहाँ पे मैं अपने पापा मम्मी का भी हाथ का खाया, वो लोग भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन मम्मी ने भी बहुत अच्छा बनाया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तिल का लड्डू बहुत फ़ायदा भी करता है, तो खाना चाहिए सबको। ये अपने आप में ही अलग अलग ही एक स्वाद होता है, अलग ही एक टेस्ट होता है, अलग ही फ़ायदा करता है। और मम्मी का जो बनाने का तरीका था, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका, आपको मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, ये गया गुड़, इसके गया अंदर गया पानी, ये मेरा गया गुड़ के गुड़ और कढ़ाई अंदर। अब ये आप लोग देखिए, अब इसका प्रोसेस देखते जाइए। अब मैं इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि लड्डू सब लोग बनाते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा मेरी सासू माँ बना रही हैं। बहुत टेस्टी लड्डू है। आप लोग सोचेंगे बना नहीं कैसे, तो ये मैं खाने के बाद अपना वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करते करते रात में 11:30 बज गया था, क्योंकि मम्मी पूरा अपना ये प्रसाद बनाने लगे। तो मम्मी का प्रसाद ही पूरा 8:45 7 बजे से स्टार्ट की, तो 8:45 बजे तक मम्मी का सारा प्रसाद बना। तो पूरा 9 बजे तक मम्मी ये पर अपना प्रसाद ही बनाई पूरा। तो उसके बाद में जल्दी जल्दी मम्मी प्रसाद वो बनाने में लगी थी, तो मैं अपना 9 बजे के बाद जल्दी से खाना ना बनाई, तो खाना ना बना करके सबको खिलाई उलाई। उसके बाद ये मेरा देखिए, तब तक ये गुड़ मेरा अभी तैयार हो रहा है। आप लोग देखिए इसको अच्छे से, अभी देखिए पक जा रहा है, अभी पक रहा है, इसका प्रोसेस है अच्छे से। ये पका पका आराम से, इसको मैं कोई वो नहीं करूँगी, कोई स्टोरी नहीं। गणेश जी का है, गणेश जी को तिल का ये बहुत पसंद। गणेश चौथ, देखिए गणेश भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान तो रखते ही हैं, और क्योंकि ये इनका ये गणेश चौथ का मुख्य प्रसाद ये है सिंघाड़ा का आटे का हलवा और ये तिल का लड्डू। अब मैं सोच रही हूँ कि तिल का लड्डू क्यों गणेश भगवान इसमें अनिवार्य कर दिए हैं।
अनिवार्य इसलिए कर दिए हैं कि इतना ठंड में ये गणेश चौथ पड़ता है जो ये। और इसके बाद ये व्रत का इसको खा के खोला जाता है। करने के बाद सबसे पहले तिल का लड्डू खा के गर्म पानी गिलास पी लीजिए। तो उसके बाद ये पूजा करने के बाद तो तिल का लड्डू खाने से शरीर में गर्मी आ ही जाता है। और एक गिलास पानी पी लीजिए तो एकदम अपने आप में एकदम लगता है कि हाँ थोड़ा सा एकदम शरीर एकदम अस्थिर हो जाता है, एकदम लाइन पे आ जाता है। और तो इस वजह से गणेश भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हुए ये तिल का लड्डू ही अपना प्रसाद घोषित कर दिए होंगे जब भी होगा। हम जो गणेश चौथ का कहानी जानते हैं, ये कहानी ये है कि अभी आप लोग पहले ये देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ भी कहानी। इसके अंदर देखिए भी पक रहा है, तो मम्मी इसमें डालेंगे अपना, इसमें थोड़ा सा, ठीक है मैं बताती हूँ। इसके बाद आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए, क्योंकि मेन चीज़ इसका चाशनी होता है। गणेश चौथ की एक कहानी है कि गणेश भगवान अपने भक्तों पे कैसे कृपा बनाते हैं सच्चे दिल से। माँ जो गणेश भगवान से कहिए, तो गणेश भगवान तो भगवान जी तो मेरी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं कुछ दिन पहले अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और अपना एक परिवार तो था ही, एक मैका, एक ससुराल, एक अलग, नात रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं, सारे अपने ही हैं। किसको पराया कहा जाए, सारे अपने हैं इस दुनिया में। कब किसको कौन साथ दे दे, कोई कब सब सुख दुख में सब शामिल होते, सब अपना ही है। लेकिन एक अनजाना परिवार जो मेरा बन गया यूट्यूब का, कि ना किसी से मिले ना कभी किसी से जाने, वो परिवार मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, मुझे इतना प्यार दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे तिल का लड्डू बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पूरा चाशनी बहुत अच्छे से, मम्मी बोली थी कि इसको बनाने के लिए एक तार की चाशनी, वो कहते गणेश, एक कहावत है गणेश भगवान का, ये गणेश भगवान का ही देन है कि जो हमको मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे मिली, इतनी बड़ी, वो भी छोटी सी नहीं, इतनी बड़ी फैमिली। और ये भगवान करे कि इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, मैं जहाँ भी जाऊँ तो लोग कहें अरे तो आप तो मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, और मुझे लोग पहचाने और कहें कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो उस दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि उसमें ऐसा करूँ कि मेरी फैमिली बड़ी होती जाए, और मैं एक बाद में जाके अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा सेलिब्रेशन करूँ। और हम लोग तो जहाँ रहते हैं यूपी बिहार में, एक छोटी छोटी चीज़ों पे ही अपना सेलिब्रेट करता ही रहता है, चाहे होली हुआ चाहे दिवाली हुआ। अभी देखिए 26 जनवरी आने वाला, 26 जनवरी आने वाला, हमारा बसंत पंचमी आने वाला, बसंत पंचमी के दिन से होली शुरुआत हो जाएगी। तो अलग सब त्योहारों का मौसम भी आ रहा है। तो अब तो यूट्यूब फैमिली के साथ एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में अपना सेलिब्रेट करूँगी ही। और ये देखिए तब तक ये मेरा चाशनी भी पूरा तैयार हो गया। अब इसमें मम्मी डाल रही हैं घी, जो घी डालने से तो लड्डू का स्वाद मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी हो गया है। इसके बाद गणेश चौथ का एक कहावत है कि एक एक भाई बहन थे, बहन की शादी हो गई आज बहुत अच्छे घर में। अब भाई गरीब का गरीब ही रह गया, भाई की भी शादी हो गई, लेकिन भाई बहुत गरीब हो गया, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, कैसे कैसे भी करके अपना दिन दशा अपना चलाते थे, सब चलता था। तो बहन के बेटी के साथ बेटा की शादी हो चुकी थी। बेटी की सबको गांव में न्योता दी, अपने भाई को न्योता नहीं दी कि इतने गरीब भाई को मैं क्यों बुलाऊं, आके मेरे बेइज्जती ही कराएंगे। अपने भाई को नहीं बुलाई। तब तो किसी से पता चला कि आपकी बहन के लड़की का शादी है। देखिए मम्मी यहाँ पे चाशनी चेक कर रही हूँ, उसमें डाल करके देखिए हाथ में आ गई, इसका मतलब ये चाशनी हो गई तैयार। अब ये गैस हो गया बंद। अब इसके अंदर गया मेरा तिल का, ये तिल मम्मी अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगी। तो आप लोग इसको देखते रहिए कैसे मम्मी बना रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लोगों को अपनी कहानी भी सुना रही हूँ। तो बहन सबको बुलाई, अपने भाई को नहीं बुलाई कि इतने गरीब हैं क्यों अपना बुला करके अपना बेइज्जती कराऊँ। लेकिन भाई तो भाई होता है कि उसको बहुत, उसके भाई की वाइफ कहने लगी आप जाइए दीदी के यहाँ, क्या कुछ भी जो होगा मैं व्यवस्था करता हूँ, आप ले जाकर उनको दीजिए, उनकी लड़की की शादी। तो भी किसी तरह साड़ी चूड़ी बिंदी सारा श्रृंगार का सामान वगैरह अपने पति को भेजी कि जाइए। वो बहुत खुशी खुशी अपनी बहन के घर चला गया। जब बहन के घर गया तो बहन को बहुत बहुत बुरा लगा कि तब फटे पुराने कपड़े में आगे मेरे बेइज्जती कराने, और अपने भाई को कमरे में बंद कर दी। 2 दिन तक भाई उसी कमरे में बंद रहा। तो इसकी बहू को देखा नहीं गया, बहन की बहू को। वो दरवाज़ा खोल दिया, वहाँ से भाई भाग गया। भाई तो भाग गया,
भाई भाग करके चला गया अपने, जा कर के मंदिर में बैठ के रोने लगा गणेश भगवान के सामने कि गणेश भगवान, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप मुझे, मेरा ऐसा दिन था कि मेरी बहन को मुझ पर शर्म आ रहा है और मेरी बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखे प्यासे रखा और आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। भाई फुट फुट के खूब भगवान जी के सामने रोने लगा। तो गणेश भगवान बोलते, यहाँ पे देखिए पीहू की बदमाशी, पीहू गजब की बदमाशी करने लगी। मम्मी को बनाने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है लड्डू बनाने की तो मुझे खाना है। तो वो रोने लगा। अब मैं कहानी पे वापस आ रही हूँ। तो वो रोने लगा तो गणेश भगवान आते हैं, कहते हैं कि प्रकट होते हैं, कहते हैं कि लो ये है ककड़ी, ये है तरबूज, ले जाओ अपने घर और अपनी वाइफ को दे देना, कहना कि तुम्हारी बहन दी है, तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी और तुम्हारे वाइफ के सामने मान भी रह जाएगा। तो वो लेकर के सारा सामान अपने घर गया, अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी बहन ने दिया है, तुम लोगों को फल ककड़ी और ये तुम लोग खा लेना। इधर हमारी पीहू एकदम बदमाशी के मूड में कि तुम क्यों नहीं बना रही हो, मम्मा मेरी क्यों बना रही हैं। अपनी दादी को मम्मा कहती हैं, मम्मा नहीं बनाएगी तुम करो। तो फिर इनको कमरे में लास्ट में बंद करना ही पड़ा। तब जा कर के हम लोग का ये मम्मी का लड्डू बन रहा था। तो देखिए मम्मी को एकदम परेशान, मम्मी को लगा था गिरा देगी, फिर दौड़ा के इसको कमरे में, फिर पापा को उड्डी पहन के जादू छोटा करी मम्मी में, छोटा जादू बन गई, छोटा जादू जादू। फिर मस्ती इनको कमरे में करके दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वापस मैं आ गई मम्मी के पास। इसके बाद देखिए हमारी पीहू को कितनी शैतान बना बच्चा है। तो वापस फिर मम्मी यहाँ पे मेरा सारा लड्डू बना चुकी थी। तो यहाँ पे कहानी पे आए तो ला करके दिया कि लो ये सारा सामान। ये मम्मी ने ला कर मम्मी और दीदी पीहू के चक्कर में मेरा कहानी इधर उधर हो जा रहा था, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो दीदी ने दिया है सारा फल। तो वो ऐसे ही फल खोलते हैं सब, सारा खीरा तरबूज, तो निकलता है सोना चांदी हीरे मोती में तब्दील हो जाता है और वो खुश हो जाता है। तो कहता है कि मेरी बहन ने दिया है। तुम लोग ने उन सबों से उन लोगों की दीन दशा बहुत सुधर गई। घर द्वार, रुपया पैसा, जेवर कपड़े सब सब हालात अच्छे हो गए, इन लोग का सब कुछ हो गया। तो उसकी वाइफ बोली कि जाओ, जिस दीदी के चक्कर में हम लोग इतना अमीर हो गए, दीदी ने इतना कुछ, दीदी को लेकर के आओ। तो वो गया अपनी बहन को विदाई करवाने। तो बहन पूछती है कि किसी से आया है मेरा भाई। तो सब लोग बोले कि रहे तुम्हारा भाई रथ से आया है। तो बहन अपना सारा सामान लेकर आ गई अपने अपने मायके, अपने भाई के साथ 10-15 दिन रही। उसके बाद हुआ कि भैया मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तब बहुत अच्छे से उसका पूरा सामान वामान के साथ भाई ने बहन का विदाई किया। और लास्ट टाइम तो उसका जूती नहीं आया, तो मोची उसका जूती लेकर के आया, उसको पहनाने लगा। तो बोले कि है तुमको शर्म नहीं आती, भाई का गरीबी देख के भाई को भूख के कमरे में 2 दिन तक तुम बंद रखी थी। तब तो ये बात पूरा उसकी वाइफ सुन ली। तो उस समय तो कुछ नहीं बोली। जब वो बहन का विदाई हो गया तब बाद में पूछी कि क्या सब लोग, वो कह रहा था मोची। तो बोला कि तब अपनी पूरी आप बीती बताया। तो उसकी वो गुस्सा गई कि जाओ अपनी बहन के ऐसा सारा सामान लेकर के आओ, मैंने जो जो दिया। तो बोला कि नहीं, जो जैसा करता उसको तो ऐसा फल मिलेगा। अब मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया रहता, मुझे 2 दिन भूखे कमरे में नहीं बंद की रहती, तो ना मैं मंदिर में गया रहता, ना मैं गणेश भगवान के सामने रोया रहता, ना गणेश भगवान में हम लोग का दिन दशा बदले रहते। तो जय सबका गणेश भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान सबके वैसी कृपा बनाए रखे। अब ये आ गया मेरा पूजा वाला रूम। अब ये देखिए भोग लगा है, लड्डू पेड़ा, तिल का लड्डू, सिंगार का सामान, केला, ये है कलश नारियल के साथ, ये सिंघाड़े का आटे का हलवा। देखिए किस तरह बर्फ़ी के रूप में तब्दील हो गया है। और ये पूजा का पूरा सामान ही देख लीजिए, ये हमारा ऊपर मंदिर का पूरा मंदिर देखिए, पूरा विधि विधान से मम्मी डेली पूजा करती हैं। ये देखिए हमारे ओम नमः शिवाय शंकर भगवान, दूध से डेली इनका अभिषेक होता है। उसके बाद बारी आता है ऊपर, मतलब यहाँ पे मम्मी पूजा करती है। तो मैं बोली थोड़ा सा ये भी शूट कर लो। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए। छत पे आकर के चंदा मामा को चारों तरफ से खोजने लगे, चंदा मामा कहीं नहीं दिख रहे थे। ये मौसम का तो क्या कहना, क्या कहा जाए, इतनी ठंडी इतनी ठंडी। लेकिन नहीं कहते कि छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ इतने मायने रखते हैं कि आदमी सब भूल गया कितनी ठंडी है। हम लोग भी छत पे चले गए कि चलो चंदा मामा का दर्शन किया जाए। लेकिन चंदा मामा का दर्शन नहीं हुआ, मन में ही आदमी अपना श्रद्धा वो कर लिया। और अभी यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था पीहू के पापा का, कि पीहू पापा आए तो मम्मी उन्हीं से अर्घ लेंगी। अर्घ लेंगी तो पूजा कंप्लीट होगा। और यहाँ पे
यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। तब तक मैं इधर उधर सब देख रही थी। और ये देखिए चना का साग है, सुबह मम्मी काट के रखी थी, लेकिन इतनी कोहरा थी। ये देखिए मेरी पीहू पीहू भी एकदम हम लोग के जो त्यौहार होता है, पीहू तो उस पर चार चाँद लगा देती है। खूब इंजॉय करती है। उसके अंदर कोई कुछ भी बोरिंग वाला नहीं है। ये हमारी इकलौती जेठानी जी है, बगल की भाभी है, वो भी पूजा करने आ गई थी मम्मी के साथ। और यहाँ पे ये आ गए, देखिए पीहू के पापा आ गए। और यहाँ पे मम्मी गाय का दूध खोज रही है कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे जीजू को दिया हुआ था।